24 साल का एक लड़का राज जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक साल पहले ही यानी अप्रैल 2024 में उसकी शादी हुई थी और अभी 1-1.5 महीना पहले ही उसके घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी है, यानी उनका एक बच्चा हुआ है। जो वाइफ है वो मैटरनिटी लीव पर चल रही हैं। जो राज है उसका भी पहले अच्छा खासा जॉब था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसका जॉब छूट गया और अब उसको कोई नई जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन वाइफ जो भी मैटरनिटी लीव पर है उसकी जॉब बरकरार है। ऐसे में दोनों के बीच में अक्सर झगड़े बढ़ने लगे, वाद विवाद बढ़ने लगा। जो उसकी वाइफ है राज की, यानी राज की जो वाइफ है सिमरन, जिसका हम केस बताने वाले हैं आपको भी इस वीडियो में, तो उसने अपने हस्बैंड को बार बार ताना मारना शुरू कर दिया कि तुम निठल्ले हो, निकारा हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक और जिंदगी हमारी साथ जुड़ चुकी है, अब तो तुमको फादर बन गए हो, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि खर्चे कितने ज्यादा डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, इसके बावजूद भी तुम नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हो, हमेशा अपने में बिजी रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे। वहीं पर हस्बैंड जो था वो डे बाय डे यही समझाने की कोशिश करता था कि वो पूरे एफर्ट्स कर रहा है लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अब ऐसे में उन दोनों के बीच में एक दिन वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राज सिमरन को एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ जाता है दोनों के बीच में। लड़की जो होती है सिमरन, वो ससुराल छोड़ के अपने मायके आ जाती है और धमकी देती है कि मेरा भाई पुलिस में है और मैं तुमको जेल पहुंचा कर रहूंगी और वो तुमको अच्छा खासा सबक सिखाएगा जो तुमने मुझे मारा है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा कहकर वो मायके आ जाती है। इसके बाद से चीजें शुरू होती हैं और ऐसी शुरू होती हैं कि वो राज की मौत तक जाकर ही खत्म होती हैं, यानी एक जिंदगी, यानी राज अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुधवार की देर रात बरेली की इज्जत नगर थाने की पुलिस मुंशी नगर इलाके में यहीं पर एक राज नाम का शख्स रहता है जो अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी, जिसका नाम सिमरन है, जिससे करीब 1 साल पहले उसने लव मैरिज करी थी, वो जा चुकी होती है अपने मायके। इसके बाद उसके पिता थाने पहुंचते हैं, जिनका नाम होता है मनीष बाबू। मनीष बाबू वहां जाते हैं अपने बच्चे को जमानत पर छुड़वाने के लिए। वह वहां पर सवाल करते हैं और वो वहां पर सवाल करते हैं कि आखिर उनके बेटे को किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर मनीष बाबू के साथ भी कथित तौर पर पुलिस वाले मारपीट करते हैं। ये मारपीट किसके इशारे पर होती है, ये सब कुछ जो होता है वो होता है सिमरन के भाई के इशारे पर, क्योंकि वो सिपाही था। अब इसके बाद मनीष बाबू भी जब उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है तो वे वहां से यानी घर में चले जाते हैं और बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद पुलिस राज को भी छोड़ देती है, लेकिन राज को बुरे तरीके से पीटा गया था। यहीं तक मामला सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले सोमवार के दिन भी जब राज अपने ससुराल पहुंचा था अपनी पत्नी सिमरन को लाने के लिए, क्योंकि इसे देहरादून में किसी एक शादी समारोह में दोनों को जाना था, उस वक्त भी राज के साथ उसके ससुराल वालों ने जबरदस्त मारपीट की थी। और इस मारपीट में फिर से एक नाम कॉमन था और वो था सिमरन का भाई जो सिपाही है। शाहजहांपुर की रहने वाली थी सिमरन। 21 अप्रैल 2024 को इन दोनों की शादी हुई थी। पहले भी दोनों का अफेयर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। बहन ने बताया कि जो लड़की है उसका पहले भी किसी लड़के के साथ चक्कर था और जब उनके घर वालों को पता लगा तो उन्होंने राज को काफी समझाने की कोशिश करी कि वो अभी भी समझ जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि लड़की इस नेचर की है, इस टाइप की है कि वो कई सारे अफेयर्स कर चुकी है, तो तुम्हारे लिए शादी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन लड़के ने एक नहीं सुनी और उसी से शादी करने की जिद पकड़ ली और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। 1 साल बाद अप्रैल में जब राज अपने ससुराल पहुंचता है तो उसकी इज्जत घट जाती है। न सिर्फ इज्जत घटती है बल्कि वहां पर उसकी पिटाई की जाती है। पिटाई के बाद वो घर आता है, फिर 2-3 दिन थाने ले जाकर सिमरन का भाई उसे वहां पर पीटता है। इन सब से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। उसकी 1 से 1.5 महीने की बच्ची भी है, लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है और जैसे ही अपने घर पहुंचता है, सुबह का समय होता है, तो वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ, मैं अब गहरी नींद में सोने के लिए जा रहा हूँ और अब मैं कभी नहीं उठूंगा। उसकी माँ को लगता है कि ये शायद परेशान है ससुराल वालों की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से, इसलिए भेकी भेकी बातें कर रहा है। वो उस बात को इतना सीरियस नहीं लेती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और तकरीबन 1 घंटे बाद जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला जाता है जबरदस्ती, क्योंकि बंद होता है, तो पता चलता है कि राज जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। घर में कोहराम मच जाता है। उसके बाद एक स्टेटस लगाया जाता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। सिमरन ने लिखा था कि मेरा पति जेल पहुंच चुका है और 10:30 तक उसकी खातिरदारी की जाएगी, उसके बाद ही उसको सबक मिलेगा। ऐसा जो है लड़के के पिता यानी राज जो है वो पुलिस को बताते हैं कि आप देख सकते हैं उसका ये स्टेटस
उसने लगाया था, पोस्ट किया था, जिसमें उसको श्योरिटी थी क्योंकि उसका भाई पुलिस थाने लेकर जाता है, उसकी पिटाई करता है, उसको लॉकअप में रखता है 10:30 बजे तक, उसके बाद उसको वहां से वो छोड़ देता है। अक्सर हमने राज और सिमरन की प्यार भरी जिंदगी के चर्चे हमने फिल्मों में बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहाँ राज और सिमरन की शादी 1 साल में खत्म नहीं होती। यहाँ पर राज की जिंदगी का भी अंत हो जाता है। मतलब राज इतना ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका भाई उसको बार बार जेल बुलाता है, कभी वहां पीटता है, कभी अपने घर बुलाकर पीटते हैं। उसके बाद में उसको कई देर तक लॉकअप में बंद रखते हैं। उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो सोशल मीडिया पर इस तरीके का पोस्ट अपडेट करती है, तो वो वहीं परेशान हो जाता है। अब राज को ये लगता है कि जो उसकी जिंदगी उसने खुद से खराब करी है वो कभी नहीं ठीक होगी, ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि बट ऑब्वियस है उसका जो लड़की का भाई है, यानी सिमरन का जो भाई है वो पुलिस में है, सिपाही है, तो वो जब चाहे उसको मारता रहेगा, पीटता रहेगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और वो किसी को शिकायत भी नहीं कर सकता, कोई उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। इसी के चलते आखिरकार राज एक दिन इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, एंड कर लेता है। लेकिन क्या यहाँ पर राज ने सही किया अपनी जिंदगी का अंत कर? उसे अपने एक बार भी छोटे बच्चे का ख्याल नहीं आया। उसको ये नहीं लगा कि अपने आप को खत्म करने से हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता। उसको इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए था, सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए था, लोगों से सपोर्ट लेना चाहिए था, पुलिस का सपोर्ट लेना चाहिए था, उसको कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उसने बिल्कुल हार मान ली। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर राज ने सही किया या गलत, या उसके भाई ने सही किया या गलत? इस समय ये केस बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो भी हरकत में आ चुके हैं। पूरे केस की अच्छे से जांच की जा रही है। उसके बाद जो भी दोषी करार साबित होता है उसको सजा भी दी जाएगी। आगे आने वाले टाइम में जो भी इस केस से रिलेटेड अपडेशंस होगी हम आपको देते रहेंगे, तो हमारे न्यूज के माध्यम से जुड़े रहें, बने रहें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेशंस मिलती रहे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या जो राज की वाइफ ने करा वो उसके साथ सही करा? ठीक है, अगर आपस में दोनों की नहीं बन रही थी तो इसमें उसको अपने भाई को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था और उसके भाई को भी अननेसेसरी उसको पीटना नहीं चाहिए था। आखिरकार उसको इतनी बेइज्जती फील हुई कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और इंसान जिंदगी यूं ही खत्म नहीं करता, बहुत परेशान होता है, बहुत हताश होता है, उसको कुछ नजर नहीं आता जो फ्यूचर, तभी वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला करता है। क्योंकि छोटा सा भी कट लग जाए हमारे ऊपर, हमें कितना दर्द होता है, तो सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी अपने आप को मारने के लिए, जो राज ने दिखाई। यानी वो इस कदर मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, इस कदर वो परेशान था कि अपनी परेशानी वो किसी के साथ साझा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि साझा करा भी था तो उसके फादर को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके फादर को भी पीटा गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था, उसको ये लग रहा होगा कि उसकी वजह से उसकी फैमिली भी अब आगे आने वाले टाइम में सफर करेगी, इसलिए आखिरकार उसने ये घिनौना स्टेप उठाया। बाकी मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।